जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर आधारित थी, लेकिन दिन पर दिन देखा जाए तो किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है। किसान गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान है और सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि हम किसानों के आय बढ़ाएंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसी मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अजय कुशवाहा जी, जो कहीं न कहीं किसान के लड़के हैं और साथ ही साथ लायर हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं, तो कानून के ज्ञाता भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और सरकार इस समस्या का समाधान करने में विफल है। तो अजय जी, ये बताइए कि जो टमाटर का रेट बढ़ा है और तमाम मीडिया वाले इस पर हंगामा मचाए हैं, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? थोड़ा अपना विचार बताइए। जी, सबसे पहले तो जो भी दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम है। और देखिए, ये छोटी-छोटी मुद्दाएँ जो हैं, इसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। और ख़ास करके जब से सोशल मीडिया हुआ है, जो भी छोटी न्यूज़ आती है, लोग उसको बिना सोचे समझे शेयर करते हैं, उस पर और ज़्यादा लोगों को भड़काते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा कि टमाटर का दाम बढ़ने पर अभी आप लोग टीवी खोलेंगे तो हर जगह डिबेट हो रहा है। लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि टमाटर का दाम ये हो गया, ये हो गया। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि टमाटर के दाम बढ़ने पर जो इतना हंगामा हो रहा है, इस तरह से अन्य चीज़ों की भी जो दामें बढ़ रही हैं, उस पर कोई अपना मतलब इतनी ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये प्राथमिक सुविधाओं में आता है। तो प्राथमिक सुविधाओं में हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राथमिक सुविधाओं में भोजन के साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 चीज़ें आती हैं। तो मान लीजिए, रोटी पर तो किसान पैदा कर रहा है, इस पर हंगामा हो रहा है कि मतलब खाने की चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन कपड़ा और मकान की जो भी मतलब कंपनी वाले जितना चाहें उतना अपने मनमर्जी बढ़ा दे रहे हैं, उस पर कोई नहीं बात हो रहा है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मतलब इस तरह से इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे जैसे देखा जाता है कि जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है, जो ये भी तो मूलभूत सुविधाओं में आता है, डीजल पेट्रोल हुआ, छड़ सीमेंट हुआ, तमाम जो भी जो प्रोडक्ट जो कंपनियों से बनते हैं उसका रेट बढ़ता है तो उतना हंगामा नहीं मचता है। लेकिन जब किसान का सब्जी का रेट बढ़ जाता है तो तमाम लोग हंगामा मचाते हैं। चूंकि देखा जाए तो जब लागत बढ़ रहा है, जैसे खाद हुआ, कीटनाशक हुआ, डीजल हुआ, तमाम रासायनिक मतलब कृषि यंत्र जो बढ़ रहा है रेट, तो स्वाभाविक है कि जो किसान का जो फसल होगा उसका भी रेट बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों कहीं न कहीं संपन्न नहीं है, किसान परेशान है। लेकिन तमाम जो डीजल पेट्रोल जब महँगा होता है तो उतना हंगामा नहीं मचाते हैं लोग। जब सरकार कोई टैक्स बढ़ाता है तो उतना हंगामा नहीं मचता है। लेकिन जब किसान का जब सब्जी का रेट महँगा होता है तो तमाम जो बड़े-बड़े न्यूज़ वाले हैं, तमाम बड़े-बड़े उद्योग घराने वाले हैं, अपना मतलब गला लगते हैं फाड़ने। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप मतलब मैं एक ग्राम सभा मदनपुरा से मतलब बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ। आप भी मदनपुरा के ही रहने वाले हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग इतना मतलब 1500 रुपया डाई हो गया, 100 रुपया डीजल हो गया। हम लोगों का जो ग्राम सभा है, यहाँ पर खेती भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन पहले की अपेक्षा धीरे धीरे खेती कम हो गई। सब्जी लगाने की जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मूलभूत कारण ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग सब्जी लेकर मतलब जो भी किसान जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये ऐसे भी स्थिति आ जाती है कि 1 रुपया किलो, 8 आना किलो हम लोगों को बेचना पड़ता है। 1 रुपया में 2 किलो बेचना पड़ता था। इसे खिन्न होकर बहुत से किसानों ने खेती छोड़ दिया। और इसी तरह मतलब अगर अन्य चीज़ों के दाम बढ़ते गए, डीजल के दाम, खाद के दाम, और उसके साथ साथ किसानों को मतलब फसल के दाम अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिला, तो आदमी किसानी करके क्या क्या मतलब उसको क्या मिलेगा। इसलिए खिन्न होकर जो भी युवा हैं, किसानी छोड़कर धीरे धीरे जाकर शहरों में अपने रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो इसे आप भविष्य भारत को देखते हुए अगर इसी तरह किसान खिन्न होते गए तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि भारत में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, अनाज और मतलब सब्जी के लिए। तो इस तरह दाम बढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ सब्जी और अनाज के भी दाम बढ़ने चाहिए। और एक बात और है कि अन्य चीज़ों के दाम जैसे डीजल, पेट्रोल और खाद के दाम बढ़ते हैं तो वो बस हेडलाइन बनकर रह जाती है।
कि हाँ डीजल के दाम इतने रुपए 10 रुपए बढ़ गए, 5 रुपए बढ़ गए, लेकिन यही टमाटर के दाम या प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो डिबेट पर डिबेट लगभग एक एक घंटे जब भी टीवी खोलिए तब वही डिबेट होता रहता है। दोस्तों, आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय हम दोगुना कर देंगे, लेकिन किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और चूंकि आप भी एक किसान के लड़के हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग भी किसान के ही परिवार से जन्मे हैं, और किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब हो जा रही है। तो कहीं न कहीं आप एक कानून के मतलब छात्र हैं, समाज की जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ किसानी भी किए हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार का जो दावा रहा, क्या यह सफल हो पाया? जी बिल्कुल नहीं, ये एकदम फिसिड्डी साबित हुआ। अभी आप देख लीजिए कि मतलब हम लोगों के क्षेत्र में कितने गन्ने लगते थे, लेकिन अब एक आध खेत में कहीं कहीं गन्ना दिखाई दे रहा है। इसका मूल कारण ये है कि मान लीजिए हम लोगों के नज़दीक में ये एक गड़ौड़ा चीनी मिल था, वहाँ पर मतलब किसान ले जाकर गन्ना गिराते थे, उसका दाम मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये जब से नई सरकार आई है तब से मिल भी मतलब उससे पहले इससे भी मिल बंद है, लेकिन अभी तक लगभग 10 साल के करीब हो गया जो भी किसान गन्ना गिराए थे अभी उनका भुगतान भी नहीं हुआ है। और डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं 100 रुपया लीटर डीजल हो गया, और अनाज और अन्य चीज़ों की दाम वहीं पर वहीं स्थित है। अगर आप डीएपी लेने जाएंगे इस समय तो 1500 रुपया बोरी हो गई है, और यूरिया भी 500 रुपये से ऊपर चढ़ गया है, और अन्य चीज़ जो भी मतलब उत्पाद हो रहे हैं कृषि के उनके दामों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसे तो आय हमको लगता है दोगुनी नहीं उससे आधी हो गई है। और मोदी जी की जो मतलब सरकार की जो भी नीतियाँ थी इसमें एकदम विफल साबित हुई हैं। तो अगर कहीं न कहीं एक युवा साथी होने के नाते और किसान परिवार में जन्मने के नाते तो जो भी समस्याएं हैं उससे आप अवगत हैं, तो अगर सरकार को अगर अपना कोई सुझाव देना हो जिससे किसानों की आय में इजाफा हो, किसान संपन्न हो, तो उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो जो भी मतलब किसानों के लिए जो भी फसल लगाते हैं उनके लिए एक बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी बीमा की जिसमें किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लेखपाल सेक्रेटरी जो मतलब जो भी क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनको जाकर ग्राम में जैसे गन्ने का पड़ताल होता है वैसे ही पड़ताल करना चाहिए कि किस खेत में क्या है, और उसको पूरे रजिस्टर में मेंटेन करके उसको एक बीमा के रूप में उसको मतलब यानी फसलों के खराब होने पर उन्हें मुआवजा मिल सके, उचित मुआवजा मिल सके। देखिए पहले हम लोगों के क्षेत्र में कितने मतलब मिर्च की खेती होती थी, मिर्चा सब्जी लगभग 3 ट्रक 4 ट्रक मिर्चा रोज मदनपुरा ग्राम से मतलब बाहर जाता था। लेकिन उकटा रोग पकड़ने के कारण किसानों ने इसको एकदम छोड़ दिया। सरकार ने कोई प्रयास भी नहीं किया उसे बीमारी के लिए, दवा के लिए? नहीं, कोई प्रयास नहीं। अगर सरकार ध्यान देती तो भारत कृषि प्रधान देश था और आगे भी रहेगा, लेकिन इस तरह से जैसे आज के युवा किसानों से खिन्न हो गए हैं, इस तरह से भारत में हम देखते हैं कि अगले 10 सालों में अगर इसी तरह नीतियाँ रही तो भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो इसमें सरकार की जो भी मतलब आय दोगुनी की बात है वो एकदम विफल साबित हो रही है मेरे हिसाब से। और कहीं न कहीं देखा जाए तो समर्थन मूल्य का जो सरकार वादा करती है, किसानों को समर्थन मूल्य मिल नहीं पाता है। सिर्फ सरकार दावा तो करती है, लेकिन तमाम ऐसे फसलें हैं जिनका आज तक समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। जैसे अभी हमारे पूर्वांचल में देखा जाए पिपरामेंट की खेती की जाती है, लेकिन इसका रेट दिन पर दिन घटता जा रहा है और लागत बढ़ता जा रहा है। किसान कहीं न कहीं परेशान है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह प्रयास, हमारी यह बातचीत आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और साथियों, मिलेंगे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।